दोस्तों, अगर आप आज तक इसी बात को लेकर के परेशान हैं कि कौन सा एक टाइम फ्रेम है जो एक बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेड करने के लिए, बी इट इंट्राडे, बी इट स्विंग, बी इट लॉन्ग टर्म पोजीशन, अगर आप आज तक इसी चीज पर ही क्लैरिटी नहीं पा पाए हैं तो मेरी समझ कहती है आज का वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल कभी भी आपको किसी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया कि मैं आपके साथ में आज बेस्ट टाइम फ्रेम फाइंड के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपको चार्ट पर लेकर के चलूं और कुछ और चीजें साथ साथ आपको टेक्निकली बताऊं, साथ साथ कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहता हूं जो डेफिनेटली आपको एक बेहतर टाइम फ्रेम फाइंड करने में हेल्प करेंगी। मैं आपको बताऊं, टाइम फ्रेम का कोई अंत नहीं है। 1 मिनट से लेकर के ये दुनिया जहान की ऑप्शंस हमको चार्ट के ऊपर में दिख जाती हैं। देखिए, आज की डेट में तो स्कैल्प करने के लिए सेकंड्स के टाइम फ्रेम भी अवेलेबल हो गए। ये सेकंड्स के टाइम फ्रेम, ये मिनटों के टाइम फ्रेम, ये आवर्स के और ये मंथ्स के और ये ईयर्स तक के टाइम फ्रेम अवेलेबल है। टाइम फ्रेम इतनी मजेदार एक चीज है और यहां पर मैं आपको ये कहूं कि हर ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर, किसी भी टाइम फ्रेम का कोई भी ट्रेडर हो, आप स्कैल्प करते हो, आप इंट्राडे करते हो, आप पोजीशन है, जो भी अभी आप ट्रेड करते हो, हर ट्रेडर मार्केट में चार्ट को एनालाइज करने के लिए, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ इंडिकेटर लगाएगा, कुछ बायस बनाएगा, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन करेगा, कुछ वॉल्यूम का सहारा लेगा, कुछ प्राइस एक्शन का सहारा लेकर के कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेगा मोटा मोटा। किसी भी कारण से, मैं आपको बताऊं एक बात, अगर आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख करके या किसी के कोई चैनल से या कहीं से किसी चीज को देख करके प्रभावित हुए हैं कि स्कैल्प में इतना पैसा बनता है या इंट्राडे में ऐसा बनता है, पैसा बनता है, पर आपको ये मालूम है, एग्जाम्पल, आप किसी चीज से एक्साइट हो गए, आपने वीडियो देखा कि स्कैल्पिंग में इस आदमी ने इतने का उतना और उतने का उतना बना दिया और उस भाई ने कोई वीडियो भी बना दिया और कोर्स भी बेचा और आप उस बात से बड़े प्रभावित भी हुए कि भाई स्कैल्पिंग में तो भैया बहुत बढ़िया वाला पैसा बन सकता है। जब आप बाजार में आए स्कैल्पिंग करने के लिए, तो आपने ऑब्जर्व किया कि जितनी देर में स्कैल्प का ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है और एग्जीक्यूट करने के बाद उसका प्रॉफिट या लॉस बुक करना होता है, उतने टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो चार्ट रीडिंग है, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो वॉल्यूम है, चाहे वो प्राइस एक्शन पैटर्न है, कुछ भी है, वो कम पड़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है मेरे भाई कि स्कैल्पिंग और स्कैल्पिंग से रिलेटेड जो आपको टाइम फ्रेम बताया गया है वो आपका नेचुरल टाइम फ्रेम नहीं है। लोग, उम्र बीत जाती है, लोग बाजार में सामने जाकर के पूछते हैं कि सर जी बेस्ट टाइम फ्रेम बताओ मेरे को इंट्राडे ट्रेड करने के लिए या स्विंग करने के लिए या पोजीशन होल्ड करने के लिए। रादर, इस सवाल का जवाब बाहर नहीं है मेरे भाई, इस सवाल का जवाब आपके अंदर है। आप चार्ट, सामने चार्ट देख रहे हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, बिटकॉइन का चलते बाजार का चार्ट। एक आदमी होगा जो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर में चार इंडिकेटर लगाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन लगाएगा और कुछ वॉल्यूम देखेगा, ओपन इंटरेस्ट देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, और वो कंफर्टेबली एक डिसीजन पर पहुंच जाएगा। वहीं पर ही एक दूसरा आदमी होगा जिसको इतनी इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें समझने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम का सहारा लेगा, ऊपर करेगा, नीचे करेगा, 70 तरह के टेंट्रम करेगा। उसको ये सब कुछ करने के लिए ही 10 से 15 मिनट लग जाने हैं। तो सोच करके देखिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर वो कैसे ट्रेड कर पाएगा। अगर वो किसी से पूछता है कि मेरे लिए इंट्राडे करने के लिए एक बेहतर टाइम फ्रेम क्या है, और सामने वाला बोले कि इंट्राडे करने के लिए एक बेहतर टाइम फ्रेम 5 मिनट है, तो सबसे बड़ी गलती वो सामने वाले बताने की है जो उसे बता रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेहतर है। कभी भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, कभी भी ये जेनरिक नहीं हो सकता, ये सबके लिए फिट नहीं हो सकता, ये सबके लिए बेहतर नहीं हो सकता। मैं 5 मिनट पे एग्जांपल मान लीजिए चार्ट लगाने के बाद एक बायस बना लेता हूं। किस किताब में लिखा है कि आप जो सामने से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भी 5 मिनट के अंदर में बना लेंगे? हो सकता है आप तो भाई साहब 3 मिनट के अंदर में बनाते होंगे।
तो फिर 2 मिनट बैठ करके स्क्रीन को देखने का क्या मतलब है? आप फटाफट क्विक इन क्विक आउट काइंड ऑफ ट्रेडर है, लगाते हैं खट करके पता चलता है एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखता है। बेस्ट टाइम फ्रेम का जवाब आपके अंदर है। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आपको चार्ट को एनालाइज करने में कितनी देर लगती है। अगर आपको 5 मिनट लगते हैं, 10 लगते हैं, 15 लगते हैं, तो वो ही आपका एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है ट्रेड करने का। इसको नेचुरल टाइम फ्रेम कहा गया है। किसी की बातों में ना आए, चार्ट को लगाएं। होता क्या है मैं आपको बताऊं। बाजार में आने के बाद किसी भी जगह आकर के दो चीजें, कोई भी ट्रेड करने आ रहा है वो पैसा बनाने है। आप भी आ रहे हैं, सामने वाला भी पैसा बनाने के लिए आ रहा है। आप भी एनालाइज करेंगे, सामने वाला भी इसको एनालाइज करेगा। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, समझिए इस समय चलते बाजार में मान लीजिए एक आदमी का बायस बनता है कि यार मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये बिटकॉइन शॉर्ट, एग्जाम्पल बिटकॉइन शॉर्ट है, एग्जाम्पल वो शॉर्ट पर पहुंचेगा तो कुछ एनालिसिस करके ही पहुंचेगा। है ना? वो वापस बात में उसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करी, पर मोटा मोटा बात वही है। चार्ट को एनालाइज करने के, अपने आप को पुश मत कीजिए, अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, पूरा समय लीजिए। जल्दबाजी मचाने की कोशिश करेंगे, हर्ट हो जाएंगे, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कंफर्म्ड है नहीं कर पाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब मैंने इस प्रकार देने की आपको कोशिश की कि जो बेस्ट टाइम फ्रेम ना, बेस्ट टाइम फ्रेम नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। नेचुरल टाइम फ्रेम नाम की चीज, आपका अपना नेचुरल टाइम फ्रेम क्या है? क्या आप 1 आध 2 मिनट 3 मिनट वाले स्कैल्पर है? वो आप चार्ट, आपको हर आदमी को पता होता है उसका कंफर्ट कहां पर है। हर आदमी को पता हो, मुझे लगता है मेरा कंफर्टेबल 15 मिनट पर है। 15 मिनट पर मुझे बार बड़ी आराम से, मैं देखता हूं कि 15 मिनट के ऊपर में जब प्राइस डेवलप हो जाता है, प्राइस चल जाता है, कुछ प्राइस पैटर्न बन जाते हैं, तो मेरे को कंफर्ट आता है। तो मेरा नेचुरल टाइम फ्रेम 15 मिनट है। मुझे पूरी दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है कि आपका अपना नेचुरल टाइम फ्रेम क्या है। किसी और के कहने से प्रभावित होकर के अननेसेसरी अपने नेचुरल टाइम फ्रेम को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये तो हुआ एक तरीका। अब इसका एक दूसरा तरीका और सुनिए, प्रैक्टिकलिटी वाला तरीका, मजा आएगा आपको। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का अगर मैं ट्रेडर हूं, ये 5 मिनट का चार्ट लगा है और मुझे कोई बायस बनाना है, तो मैं एक छोटा सा इंडिकेटर जिसके बारे में मैं कई बार बात करता हूं, मैं फ्रैक्टल को लगा दूं। ये फ्रैक्टल लग गया, ठीक है जी, ये फ्रैक्टल लगा। अब ये फ्रैक्टल हमें इस जगह पर बताता है कि बाजार शॉर्ट हो गया है। इस जगह पर बाजार शॉर्ट है, 18,286 पे बाजार शॉर्ट है। फ्रैक्टल कट गया, बाजार शॉर्ट हो गया। मैं आपको एक और दूसरा वाइबल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से बाजार शॉर्ट है, यहां से जो बाजार शॉर्ट हुआ तो उसका एसएल लगा यहां पर, ये उसका एसएल लगा ऊपर। बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको। अपना नेचुरल टाइम फ्रेम फाइंड करने का एक तरीका दे रहा हूं। कई लोगों को यह भी हो सकता है कि भाई मैं अपने नेचुरल टाइम फ्रेम तक आज तक पहुंच ही नहीं पाया, मैं तो कंफ्यूजन में ही हूं, मुझे समझ ही नहीं आता। कभी मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट का ट्रेडर हूं, कभी लगता है मैं 15 मिनट का ट्रेडर हूं, कभी लगता है मैं 1 आवर का ट्रेडर हूं, कभी लगता है मैं 1 डे का ट्रेडर हूं। कह देना सरल है। ये फॉर्मूला जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको इस दुविधा से बाहर निकाल देगा, गारंटीड बाहर निकाल देगा। कैसे निकालेगा? देखिए, बहुत सरल है। आप इस जगह पर अगर शॉर्ट बनाते हैं 18,286 पे, और आपने ऊपर एक ये एसएल लगा दिया 18,000 जो भी फला पे 381 पे, तो आपको पता है सामने से कि जो मेरा एसएल है वो मेरा 100 पॉइंट्स का एसएल है। अब ये सवाल अपने आप से पूछिए आप, अब इसी जगह पर आप अपने सवाल से पूछिए कि ये ट्रेड अगर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं जिसमें 100 पॉइंट्स का एसएल आता है, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप 100 पॉइंट्स का एसएल अगर आपको लगे तो क्या आपका इमोशन डिस्टर्ब होगा? पूछिए अपने आप से ये सवाल। अगर आपको लगता है यार ये 100 पॉइंट का तो एसएल यार बहुत ज्यादा है, ये 100 पॉइंट का एसएल ज्यादा है, मैं इतनी देर यहां पर शॉर्ट करने के बाद, इस जगह पर शॉर्ट करने के बाद बाजार अगर ऊपर गया नीचे गया, ये रिट्रेस करा और मुझे 70-80 पॉइंट वहां पर अगर मुझे सामने लॉस नजर आया, तो मेरा तो इमोशनली मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मैं तो इतना वेट नहीं कर सकता, मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊंगा। यहां पर अगर मैं शॉर्ट करता हूं और मेरा 100 पॉइंट का एसएल आ रहा है, तो मैं 100 पॉइंट का एसएल देने में तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है सर,
और बड़ी एक और चीज साथ में समझिए, मैं 100 पॉइंट का एसएल देने में भी कंफर्टेबल नहीं हूं, और जितनी देर ये बाजार ऊपर की तरफ जाएगा उतनी देर में अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं रेड नहीं देख सकता, मेरे को घबराहट होती है, कई लोगों को घबराहट होती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है मेरे भाई, कि ये टाइम फ्रेम आपके मतलब का टाइम फ्रेम ही नहीं है। और याद रखिएगा, ये गेम कैसे चलता है, आप ट्रेड लेते हैं, बाजार कभी भी आपके ट्रेड लेने के बाद, आप वो बात अलग है ये आपकी दिशा में चल गया, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये मान करके चलिए कि आप ट्रेड लेंगे और वो सीधे ही आपकी दिशा में चला जाएगा, वो रिट्रेस करेगा, आपको डराएगा, आपकी स्क्रीन पर रेड दिखाएगा। अगर आप ये $100 का रेड देखने में सक्षम नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपके लिए कंफर्टेबल टाइम फ्रेम नहीं है। इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये आपकी गेम को चेंज करके रख देगा, आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग बना देगा, आप एज अ रॉक सॉलिड वाला ट्रेडर बन करके बैठेंगे। फिर खेल इमोशंस का है। यहां पर होता क्या है, आप शॉट बनाते हैं, इवेंचुअली शॉट को चल रहा है, पर आप उतनी देर में घबरा गए जितनी देर में ये रिट्रेस किया, आप पोजीशन होल्ड ही नहीं कर पाए, आप अपनी स्क्रीन पर रेड रेड देखते रह गए, आप घबरा गए एकदम से, एसएल नहीं हुट हुआ है यहाँ पे। हालांकि ये बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल, ये बहुत सेफ रखता है, पर इसके सेफ रखने से आपका इमोशन डेवलप नहीं होता। आपका इमोशन डेवलप तब होता है जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय आप एसएल चेक करते हो और अपने आप से पूछते हो कि क्या भाई इतने रुपए का एसएल मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, बाजार अगर ना चला और यहां से पलट गया तो क्या $100 या 100 पॉइंट या $100 या फला का एसएल स्क्रीन पर देख करके मेरा इमोशन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए नहीं है, इसको बार 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 बैक चेक कीजिए। और दिखाता हूं, समझिए बात। 15 मिनट पर आइए। अब 15 मिनट पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एसएल और बड़ा होने लगे, ऐसा भी होगा एसएल बड़ा होने लगेगा। 15 मिनट पर ट्रेड करने में परेशानी नहीं है, बात समझिए। आप 15 मिनट के ट्रेडर बन गए, किसी के कहने से बने या अपने कहने से बने, आप 15 मिनट के ट्रेडर बन गए और आपने 15 मिनट के ऊपर ये ट्रेड भी कर दिया और एसएल भी लगा दिया। एसएल लगाना भी भाई साहब कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज पता है क्या है, ट्रेड लेने के बाद जब बाजार रीट्रेस करेगा और आपकी स्क्रीन पर रेड दिखेगा, उस समय आपका इमोशन आपको क्या कहता है और आप अपने आप को कैसे समझाते हो, गेम ये है। बहुत बार सुना होगा आपने ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, ये रीडिंग वो रीडिंग, 10 15 20% से ज्यादा तवज्जो नहीं रखते, असली खेल 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है। ये है वो जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो। हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम पोजीशन भी ठीक लेते हैं, पोजीशन प्रॉफिटेबल भी होनी होती है, पर याद रखिए वो आपको प्रॉफिट दिखाने से पहले लॉस दिखा सकती है, एसएल हिट नहीं होगा। ये इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। और एसएल मैं तो कह रहा हूं, मानिए कि आपका एसएल हिट है, पर एसएल हिट होने से पहले जो इमोशनल टर्मोइल है, रोलर कोस्टर है, उससे जो गुजरना है, वो आपको, आप ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात का जवाब आपको यहां मिलेगा। और जहां तक रहा टाइम फ्रेम, वो तो बड़ा छोटा सवाल रह गया। टाइम फ्रेम वो जो आपका अपना नेचुरल टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम छोड़ दीजिए, बेस्ट टाइम फ्रेम पर बात मत कीजिए, आप अपने नेचुरल टाइम फ्रेम को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। हर दूसरा इंसान अलग है, मुझे यहां पर कैसे बैठे हुए पता कि आपका अपना नेचुरल टाइम फ्रेम क्या है। एक आदमी ऐसा हो सकता है कि जो एनालिसिस के ऊपर 4 घंटे लगाएगा पर डे टाइम फ्रेम पर काम करेगा और अपनी पोजीशन को लंबा होल्ड करेगा, वो स्विंग ट्रेडर है। और एक आदमी ऐसा हो सकता है जो है ही बेचारा स्कैल्पर, जिसको 2 मिनट 3 मिनट में ट्रेड लेना है, इन आउट करना है। दो आदमी दो अलग अलग इमोशंस के साथ चलते हैं। हर इमोशन, हर इंसान के अपने अलग इमोशंस है, आपका अपना बायस है, आपके अपने इमोशंस। मैं यहां पर बैठ करके कैसे कमेंट कर सकता हूं कि आपका अपना बेहतर टाइम फ्रेम क्या, ये आपको खुद फाइंड करना है कि आपका अपना नेचुरल टाइम फ्रेम क्या। अगर आपको लगता है कि स्क्रीन के ऊपर स्टॉप लॉस को देख करके आपको घबराहट होती है, आप इतनी देर रीट्रेसमेंट का वेट नहीं कर सकते, तो टाइम फ्रेम को नीचे कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ट्रेड को डेवलप होने से पहले बाजार थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, आपको दुखी करेगा, कोई बात नहीं। ऐसी सिचुएशन में अगर सामने ग्रीन के ऊपर में आपको ड्रॉ डाउन दिखेगा, आपको रेड दिखेगा, तो आप उसे बर्दाश्त कर लेंगे, तो
आपको एक बड़े टाइम फ्रेम की जरूरत है। ये आपका अपना इमोशन इस बात का जवाब देगा। एक चीज और दिखा देता हूं आपको, जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मत कीजिए, आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर के चेक करते रहिए। देखिए ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यहाँ पर लॉन्ग है और नीचे ये एसएल लगा हुआ। इसको ऐसे समझिए आप बात। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखिए, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर किसी ने फ्रैक्टल ब्रेकआउट पर काम करा होगा तो उसकी ये लॉन्ग एंट्री है, और लॉन्ग एंट्री के बाद उसका स्टेप ऐसे लगा हुआ है फ्रैक्टल के नीचे। तो ये लॉन्ग होने के बाद लॉन्ग थोड़ी हुआ, आगे आना नीचे। अगर ये नीचे जा रहा है और आपका इमोशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप ये नहीं देख पा रहे ड्रॉ डाउन, तो इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा टाइम फ्रेम आपके मतलब का टाइम फ्रेम नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होता टाइम फ्रेम। सब कुछ होता है स्क्रीन पे दिखता हुआ लाल और हरा। जो आपकी स्क्रीन पे लाल दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, अगर वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती कर गए हो इमोशनली। मैं आपको गारंटी करता हूं, आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, एग्जिट कॉल करते हो। लिख के देता हूं, आप इमोशनली हल्का सा पैनिक होते हो, ट्रिगर करते हो, आप सारा का सारा एग्जिट कॉल कर देते हो। 500-700 हजार रुपए का प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हो और शाम को देख करके सिर पकड़ के बैठते हो कि भाई आज तो 10,000 मिलने थे। उसका कारण क्या है? आपने एंट्री ऐसी जगह पर पकड़ने की कोशिश करी, यहां पर एसएल जो था वो आपके मनोबल के साथ फिट नहीं कर रहा था। ये था मेरी तरफ से एक्सट्रीम सुपर स्पेशल, जिसमें मैं आपके साथ में टाइम फ्रेम पर बात करना चाहता था। आपका नेचुरल टाइम फ्रेम कैसे फाइंड करें, वो थॉट आपको देना चाहता था। विद होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आई होगी। ये आपको चलते बाजार में कई चीजें बताने में हेल्प करेगी, आपको इमोशनली स्ट्रांग करेगी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करेगी। ये मेरी एक कोशिश थी। वाइंड अप करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, रिक्वेस्ट है वो सुन लीजिए। अपडेट तो ये है कि भाई एज अ फाइनेंशियल फ्रंट लाइन कम्युनिटी हमने एक 1 ईयर का प्रोग्राम एक और अपनी तरफ से लॉन्च किया है, जिसमें हम 36 लाइव मास्टर क्लासेस करेंगे, जिसमें 12 होंगी चार्ट ट्रेडिंग पे, 12 होंगी डेरिवेटिव फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पे, और 12 होंगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलपमेंट पे। हर महीने की 3 होंगी। तीनों जैसा मैंने कहा, ट्रेडिंग चार्ट ट्रेडिंग पे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, दूसरा डेरिवेटिव हो गया, तीसरा साइकोलॉजी हो गया। 10, 20 और 30 तारीख की क्लास करना चाहते हैं। साल भर में 36 लाइव मास्टर क्लासेस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन मास्टर क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ओवर एंड अबव इन 36 मास्टर क्लासेस के साथ साथ आपको 36 रिवीजन और असेसमेंट के सेशंस भी मिलेंगे, जहां पर आप अपने सवाल जवाब दोबारा आकर के क्लियर कर सकते हैं। मार्केट में हम आपसे 15 दिन के बाद कोई ये क्लास कराने के बाद आपको दोबारा बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि भैया जो सीख करके गए थे उसका क्या नतीजा निकाला, कुछ चलते बाजार में उसने काम किया या नहीं किया। हम आपका फीडबैक लेना चाहेंगे, और अगर कोई क्वेरी कंसर्न्स होंगी तो उसको क्लियर करेंगे। ऐसे किसी प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम को विजिट करो। वहां पर आपको आपके मतलब की सारी चीजें मिल जाने वाली हैं, या मुझे मेल भी लिख देना तो मैं आपको मेल पर भी आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। अब आ जाते हैं इस वीडियो पे, कंटेंट कैसा लगा हो लाइक और शेयर कर देना। कुछ कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके जीवन में कुछ सेंस भी क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन करो, विद होप कि आपको आपके मतलब के वीडियो समय पर मिले जो आपको चलते बाजार में लॉस कंट्रोल करने में हेल्प करें। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।